नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूँ रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। पिछले पूरे हफ्ते मैं डिस्टर्ब रहा, थोड़ा सा फैमिली की वजह से। मिसेज की तबीयत खराब थी, हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा, खर्चा भी बहुत हो गया, भाग दौड़ में रहे, वीडियो नहीं बना पाए। बीच में एक दो वीडियो पेश करने की कोशिश की। आज मैं इस वीडियो के अंदर बहुत सारे पोल, बहुत सारे राज आप लोगों के सामने फिर खोलने के लिए आया हूं। हुआ ऐसा कि अभी पिछले 3-4 दिनों के अंदर कई इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की। हॉस्पिटल में खाली बैठे रहे, सर्च करते रहे, देखते रहे, बहुत कुछ नया ढूंढा कि क्या चल रहा है इस कॉइन कलेक्शन की दुनिया का झोल। मैंने अभी 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी, तो मैंने उसमें लिखा था कि अंधा धंधा। थोड़ा सा हिंट था मेरी तरफ से। मैं भी आप लोगों को देता हूं अनलिस्टेड कॉइन की जानकारी, वो निकल कर आते हैं, परंतु लोग दीवाने हो जाते हैं उसके और एकदम टूट पड़ते हैं ऐसे सिक्कों के ऊपर। अभी पीछे बीजू पटनायक का 5 रुपए का सिक्का कलकत्ता मिंट यूएनसी कंडीशन के अंदर कीमत दे रखी है उसकी 1000 रुपए। चर्चा यहीं से शुरू करते हैं। 1000 रुपए कीमत दे रखी है। ये माल एक पूरा लॉट निकल कर आया, जबकि ये सिक्का बनाया गया सन 2016 में। 2016 के बाद चल रहा 2025, यानी कि 9 साल के बाद ये सिक्का मार्केट में निकल कर आया कलकत्ता मिंट, और एकदम सिक्के की कीमत डाउन हो गई। बुक के माध्यम से कलकत्ता मिंट के एक सिक्के की कीमत 1000 रुपए दी गई। अब इस बुक को छापा गया, तो होना यह चाहिए कि इस बुक को छापने से पहले पूरी इंफॉर्मेशन कम से कम इस रिटर्न देने वाले को, जो लिखित के अंदर दे रहा, उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो क्या किताब भी जो छाप दी जाती है वो भी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन से, या 10-20 बंदे बैठते हैं और बैठकर एक किताब छाप देते हैं, बुक को मार्केट में बेचा, अपना पैसा कमाया और निकल गए, बात खत्म। पब्लिक जाए भाड़ में, जो इस कलेक्शन में है वो जाए भाड़ में। तो भरोसा किस पर किया जाए? क्योंकि जितनी भी वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट तो कोई है नहीं। सभी सरकारी वेबसाइटों को मैंने चेक किया, उनके अंदर कहीं भी कॉइन्स के बारे के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जितनी भी वेबसाइट्स बनाई गई हैं, जितनी भी एप्स बनाई गई हैं, कॉइन बाजार है, कॉइन एज है, सिक्का भी बिकता है, फलाना ढिगाना, वो सभी प्राइवेट बंदों ने अपनी अपनी वेबसाइट बना रखी है, अपनी अपनी ऐप बना रखी है, और ऐप के माध्यम से सिक्के बेचे और खरीदे जाते हैं। एग्जीबिशन लगती है, आप लोग भी जाते हो, मैं भी जाता हूँ। एग्जीबिशन में भी किसी चीज़ का कोई भी रेट तय नहीं है, जिसका जो जी चाहा उस हिसाब से रेट की बात कर दी। 1000 रुपए के सिक्के के 20 रुपए देंगे जी, इस तरह का कंडीशन भी आप लोगों के सामने भी आती है। मैंने भी इन चीज़ों को चेक किया। तो ईमानदारी से अगर आप लोगों को वीडियो बनाकर दिखाई जाए, तो ईमानदारी क्या करेगी? जब विदाउट एनी इंफॉर्मेशन के बड़े बड़े लेखकों ने या बड़े बड़े कलेक्टरों ने विदाउट इंफॉर्मेशन और विदाउट पूरी तहकीकात किए सिक्कों की जानकारी या सिक्कों के रेट तय करके आप लोगों के और मेरे सामने रख दिए। सबसे बड़ा सवाल यही है। मुझे भी दुख है इस बात का कि मैंने बहुत सारे सिक्कों की जानकारी दी, अनलिस्टेड कॉइन की,
तो क्या वो अनलिस्टेड कॉइन वास्तव में अनलिस्टेड हैं? उनकी मिंटेज कम हुई है? क्या वो कभी फ्यूचर में मार्केट में बीजू पटनायक की तरह एक पूरा लॉट निकल कर तो नहीं आएगा? कहाँ ये सिक्का, एक सिक्का कीमत बताई जाती है 1000 रुपये, और इस दौर के अंदर इसका पैकेट बिक गया 1000, 1200, 1500 रुपये में, यानी कि 100 सिक्के। एक सिक्के की कीमत 10, 12 रुपये, 15 रुपये। तो विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, बिना तहकीकात, बिना स्टडी किए इस तरह से सिक्कों की कीमत किताब के अंदर डाल देना या वेबसाइटों पर चढ़ा देना, ये तो किसी भी तरह से उचित नहीं है। या ये लगाओ कि इस गेम के अंदर भी कुछ सटोरिये बैठे हैं जो माल बनता है तो स्टॉक कर लेते हैं, शुरुआती दौर के अंदर रेट बढ़ा देते हैं और उसके बाद अचानक सिक्के को मार्केट में ले आते हैं और रेट गिरा देते हैं। क्या इस तरह का धंधा इस कॉइन कलेक्शन के काम में चल रहा? अगर इस तरह का धंधा चल रहा तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग जो जो नए कलेक्टर इस लाइन के अंदर आ रहे हो, आप सब इस लाइन से बाहर निकल जाओ। क्योंकि पिछले दिनों के अंदर जो देखने को मिला, एक आम व्यक्ति के लिए बहुत दर्दनाक स्थिति हो सकती है वो। अब कुछ सिक्के ऐसे 10 रुपए के, अब उन 10 रुपए के सिक्कों की तरफ एक नजर हम मारते हैं तो इंटरनेशनल डे ऑफ द योगा सन 2015, इसमें भी एक कलकत्ता मिंट का सिक्का सबसे रेयर है, यानी कि 500 रुपए की कीमत रखता। क्या वास्तव में ये सिक्का कल को अचानक निकल कर ना आ जाए? इसलिए पैकेट का खेल सिर्फ उन सिक्कों के ऊपर आप लोग खेलो जो सिक्का आपको, मान लो 1 रुपए का सिक्का 5-7 रुपए में, 8 रुपए में मिल जाता है तो एक पैकेट लेके रख लो। ऐसे ही 5 रुपए का सिक्का अगर आपको 20-25 रुपए तक मिलता है तो उसे एक पैकेट, यानी कि 30 सिक्के का पैकेट है या 100 सिक्के का पैकेट है, ज़्यादा इस तरह के सिक्के का पैकेट लेके रखो। ज़्यादा स्टॉक करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा इन चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं है। अगले सिक्के की बात करते हैं तो सेंचुरी ईयर ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसमें भी कलकत्ता मिंट का सिक्का कीमत दे रखी है 500 रुपए। इसके बाद 125 ईयर ऑफ द नेशनल अचीव ऑफ द इंडिया सन 2016, यहां पर भी कलकत्ता मिंट के सिक्के की कीमत दे रखी है 1000 रुपया। इसके बाद थर्ड इंडिया अफ्रीकन फोरम सेगमेंट 2015, यहां भी कलकत्ता मिंट के सिक्के की कीमत दे रखी है 1500 रुपये। इसके बाद तांत्या टोपे सन 2015, यहां सिंगल मिंट सिक्का बनाया गया कलकत्ता के मिंट से और कीमत जा रही है उसकी 3000 रुपये। लाला लाजपत राय 3 मिनटों से सिक्का बना, इसमें भी कलकत्ता मिंट के सिक्के की कीमत जा रही है 800 रुपये। ये हैं कुछ विशेष सिक्के जिनकी कीमत सिर्फ 1 मिनट से, यानी कि कलकत्ता की मिंट से। तो क्या कलकत्ता में कुछ ऐसे सटोरिये बैठे हैं जो वहां मिंट से माल निकलता है, बैंक में आता है तो उस माल का स्टॉक कर लेते हैं? और क्या किताब छापने वालों की या वेबसाइटों पर सिक्के चढ़ाने वालों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को देने से पहले या रेट को तय करने से पहले उस वस्तु विशेष के, उस विशेष सिक्के के बारे में पूरी तहकीकात करें? जो सिक्के आज से 25-30 साल पुराने छापे गए, पहले छापे गए, उन सिक्कों के अंदर तो चलो
कुछ सिक्के मार्केट से नदारत हो गए, कुछ गला दिए गए, कुछ सर्कुलेशन में ख़त्म हो गए, कुछ गुम हो गए, मिट्टी के अंदर मिल गए। उन सिक्कों के अंदर यानी कि कॉपर निकल के सिक्कों के अंदर तो चलो फिर भी आप लोग भरोसा कर सकते हो, परंतु वहां पर भी एक चीज का आप लोग ध्यान रखें कि कोई भी सिक्का अगर अचानक अपनी कीमत से अचानक महीने 15 दिन 2 महीने के अंदर 20, 30, 40 गुना की कीमत पर चला जाता तो उस सिक्के को खरीदने से परहेज करें। हो सकता है वो भी कोई सटोरिया का काम हो कि माल इकट्ठा कर लिया, अंदर कर दिया और अचानक बाद में निकाल के मार्केट में फेंक दे, फिर क्या करोगे आप लोग। मैं तो सही मायने में समय समय पर आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। इस इन्फॉर्मेशन को साझा करने का आप लोगों से ये मतलब है मेरा कि बीजू पटनायक का पैकेट ये सुना कि 25,000 30,000 रुपये तक बिका और अचानक कीमत 1,000 1200 1500 रुपये। यानी ऐसा भी इस लाइन के अंदर होता है और हो सकता है। पहले सन 2022 के रेन ड्रॉप का भी ऐसे चक्कर चला था, उसमें भी सटोरियों ने कुछ इसी तरह का खेल खेला, एकदम रेट चढ़ा और उसके बाद वही सिक्का धड़ाम से नीचे गिरा और कीमत उसकी भी इसी तरह नीचे आ गई। यानी कि इस मार्केट के अंदर सिर्फ इस चीज को पकड़ लेना कि फलाना सिक्का महंगा चल रहा। देखो आपके पास गुंजाइश है, आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट के ऊपर सिक्का लेते हैं तो मैं कई बार कह चुका हूं, जैसे आप लोग शेयर मार्केट के अंदर एक विशेष कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं करते, एक बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भरोसा नहीं करते, अलग अलग कंपनियां अलग अलग सेक्टर ढूंढते हो और उनमें थोड़ी थोड़ी करके इन्वेस्टमेंट करते हो। इसी तरह इस कॉइन कलेक्शन के काम के अंदर भी अपने विवेक से और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए इन्वेस्टमेंट करें और उतनी इन्वेस्टमेंट करें कि अगर लॉस हो तो आप उस लॉस को बर्दाश्त करने लायक हो। कोई भी पैकेट अगर 20,000 25,000 30,000 रुपये दिखाया जा रहा और अभी फिलहाल के अंदर बना हुआ वो पैकेट है पिछले 5 साल 10 साल के अंदर, तो ऐसे सिक्कों का पैकेट ना लेकर उसके 2 4 5 सिक्के लेकर रखो, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो। थोड़ी सी मैंने बताया कि परेशानी रही, मैं पीछे वीडियो नहीं बना सका। और वैसे भी इस लाइन में कई ऐसे पॉइंट मैंने पकड़े हैं कि मेरे हिसाब से तो इस लाइन से निकल जाना ज़्यादा बढ़िया। अभी कम से कम इस लाइन के मुताबिक ये मार्केट नहीं है, ये मार्केट नहीं बनी। अभी जो खेल चल रहा ये मात्र 10-20 लोग ऐसे हैं जिनके हाथ के अंदर ये गेम है सारी, और वो लोग अपने हिसाब से किताबें छापते हैं, अपने हिसाब से वेबसाइटों पर सिक्के डालते हैं, अपने हिसाब से उनका मिंटीज की परसेंटेज दिखाते हैं और बाद में निकल कुछ और रहा है। मैंने जब से वीडियो बनानी शुरू की है तब से लेकर आज तक ये 2-3 झटके मैं भी देख चुका हूँ और 1-2 जगह के ऊपर मैंने भी इन्वेस्टमेंट की और मैं भी उसमें फंस चुका हूँ। शायद वो सिक्के मैं भी महंगे ले चुका हूँ सन 2019-2020 के। वो किस हिसाब से बिकेंगे देखना ये पड़ेगा। तो आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक, क्योंकि मैंने बताया कि मैं काफ़ी परेशानी में रहा, अभी मैंने समय निकाला तो सोचा कि चलो एक वीडियो बना देते हैं। कल क्या होगा किसको पता। मैं तो वैसे भी थोड़ा बिजी चल रहा हूँ इसी वजह से, परिवार की स्थिति की वजह से। तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी बजा दो।
दे दो एक लाइक और जाते जाते वीडियो को करते जाओ इधर से उधर, यानी कि शेयर। नमस्कार।